हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है ब्लड लस्ट ब्यूटी। इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि काफी ब्यूटीफुल होती है। उसके हस्बैंड ने गैंगस्टर से अपने बिजनेस के लिए काफी पैसे लिए थे। जब उसका बिजनेस डूब जाता है तब वो गैंगस्टर से लिए हुए पैसे नहीं चुका पाता है। इसके बाद गैंगस्टर उसकी बीवी को किडनैप कर लेता है। वो लोग उस लड़की को बेहोश करके अपने अड्डे में लाते हैं और उसके साथ एक एक करके इंटीमेट होते हैं। वो लोग यहाँ उस पर बहुत जुल्म करते हैं और इसके बाद क्या होता है हम लोग इस मूवी में आगे जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक कपल को देखते हैं। लड़की का नाम मरियम था। मरियम का हस्बैंड अपने बिजनेस को लेकर काफी परेशान था, इसलिए वो यहाँ अपनी वाइफ से अच्छे से बात नहीं करता है। मरियम को अपने पति का ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक पेंटर को देखते हैं जो कि किसी जगह पर रहने के लिए आया है। वो घर पहुंचकर अपनी पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे अपनी पेंटिंग बनाने का कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था। इस बात से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर घर के बाहर की तरफ जाती है। बाहर वो मरियम को देखता है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी और वो इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। जब वो मरियम को देखता है तब वो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। इधर हम लोग मरियम के हस्बैंड को देखते हैं जो कि किसी गैंगस्टर के पास जाता है। वो उससे कहता है, मुझे ये पता है मुझे आपके बहुत सारे पैसे लौटाने हैं, लेकिन मुझे आपसे और भी पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़े और पैसे दे सकते हैं? मैं अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। वो गैंगस्टर उसे धमकी देता है और कहता है, तुम्हें ये अच्छी तरह पता है जो भी मुझे पैसे नहीं लौटाता है मैं उसे मार डालता हूँ। मरियम का हस्बैंड उससे कहता है, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। इसके बाद वो गैंगस्टर मरियम के हस्बैंड को पैसे दे देता है। पैसे देते हुए वो उससे बोलता है, मुझे मेरे पैसे बिल्कुल टाइम से चाहिए। इधर वही पेंटर मरियम का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। हम लोग देखते हैं मरियम के फादर की डेथ हो चुकी है और वो अपने फादर को बहुत मिस करती है, इसलिए वो उनके कब्र के पास जाकर रोती है। मरियम अपने घर में एक बिल्ली को उठाती है और उससे प्यार करने लगती है। जब वो पेंटर उसे देखता है तब उसे समझ में आ जाता है ये लड़की मेरी पेंटिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसके बाद वो वहीं पर छुपकर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे मरियम को इस बात का पता चल जाता है। इसके बाद वो दूसरी तरफ से उस पेंटर के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। जब वो पेंटर मरियम को अपने पीछे देखता है तब वो बहुत डर जाता है। मरियम उससे कहती है, क्या तुमने मेरी पिक्चर ड्रॉ करने से पहले मुझसे परमिशन ली थी? तब वो पेंटर उससे माफी मांगता है और वो कहता है, मुझे पेंटिंग बनाने का कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था और मैंने जब आपको देखा तब मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरी पेंटिंग के लिए बेस्ट हो। और वो यहाँ मरियम की खूबसूरती की तारीफ करता है। मरियम जब ये सुनती है तब वो उसे पूछती है, क्या तुम मेरे और मेरे फादर की एक पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हो? वो पेंटर कहता है, हाँ बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा पेंटिंग बना सकता हूँ। तब मरियम उससे बोलती है, मैं अपने हस्बैंड से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। ये सुनकर वो पेंटर हैरान रह जाता है क्योंकि मरियम उसे अब अच्छी लगने लगी थी और उसे ये बात पता नहीं थी कि मरियम मैरिड है। इसके बाद हम लोग मरियम को उसके घर पर देखते हैं। वो अपने हस्बैंड से ये पूछती है, क्या मैं अपनी और अपने फादर की पेंटिंग बनवा सकती हूँ? उसका हस्बैंड बिजनेस के लिए बहुत परेशान था, इसलिए वो मरियम को समझाता है, तुम अभी ऐसा कुछ मत करो जिससे मुझे और भी परेशानी हो। इसके बाद मरियम उससे बोलती है, वो पेंटर पेंटिंग बिल्कुल फ्री में बनाने वाला है और इसके लिए मुझे कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद मरियम का हस्बैंड उसे अलाउ कर देता है। ये सुनकर मरियम बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने फादर की पिक्चर ढूंढती है जो कि बहुत पुरानी और फटी हुई थी, लेकिन मरियम को ये यकीन था कि वो पेंटर उसकी और उसके फादर की अच्छी पेंटिंग बना देगा। जब सुबह होती है तब मरियम उस पेंटर के घर पर जाती है। वो अपने फादर की पेंटिंग देखकर उससे बोलती है, तुम इस पिक्चर को बहुत अच्छे से बनाना। वो पेंटर बोलता है, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी और आपके फादर की पेंटिंग बहुत अच्छी बनाने वाला हूँ, लेकिन इस पेंटिंग को बनाने में कुछ समय लगेगा। इसलिए मरियम अब रोज उस पेंटर से मिलने के लिए आती है। एक दिन जब मरियम उस पेंटर के घर पर होती है तब मरियम का हस्बैंड अपने घर पर कॉल करता है, लेकिन मरियम अपने घर पर नहीं थी, इसलिए उस कॉल को इनके घर की मेड उठाती है। वो मरियम के हस्बैंड को ये बताती है, मरियम तो घर पर नहीं है बल्कि वो तो पेंटर के घर पर है। मरियम का हस्बैंड उसके बारे में पहले से ही गलत सोचता था और अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे मरियम उसे चीट कर रही है। इसके बाद वो गुस्से में अपने घर पर आने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे गैंगस्टर के लोग पकड़ लेते हैं। ये लोग उसे पकड़कर गैंगस्टर के पास लेकर आते हैं। गैंगस्टर उससे पैसों के बारे में पूछता है। तब मरियम का हस्बैंड इन लोगों से बोलता है, मुझे अपने दोस्त को एक कॉल करना है ताकि मैं उससे अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकूं। मरियम का हस्बैंड जब अपने दोस्त को कॉल करता है तब उसका दोस्त उसे बोलता है, हमारा प्रोजेक्ट तो बर्बाद हो चुका है और अब उससे कुछ भी पैसे नहीं आने वाले हैं। कुछ देर पहले यहाँ पुलिस आई थी और वो हमारे साथियों को अरेस्ट कर ले गई। ये सुनकर मरियम का हस्बैंड काफी दुखी होता है क्योंकि उसे जहाँ से पैसे मिलने की उम्मीद थी वो तो अब नहीं रहा। जब ये बात गैंगस्टर को पता चलती है तब वो मरियम के हस्बैंड को ये बोलता है, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गैंगस्टर के लोग इसे पकड़ लेते हैं। ये लोग मिलकर उसकी उंगलियां काटने वाले थे,
लेकिन मरियम का हस्बैंड इन लोगों से कहता है, आप लोग मुझे माफ कर दो और मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेरी उंगलियों को काट कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं आपके पैसे चुकाने के लिए अपना घर बेच दूंगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी, ये लोग जिस घर पर रह रहे थे वो मरियम के हस्बैंड का नहीं था बल्कि मरियम का था, और मरियम अपने घर को बेचने नहीं देगी। इसलिए मरियम का हस्बैंड ये सोचने लगता है कि वो किस तरह से मरियम को मनाए। इधर हम लोग मरियम और उस पेंटर को देखते हैं, जहाँ वो पेंटर मरियम को उसकी पेंटिंग देता है, क्योंकि मरियम और उसके फादर की पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। वो इस पेंटिंग में बहुत प्यारी लग रही थी। वो इस पेंटिंग को वॉल पर लगाती है। तभी मरियम को ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। साथ ही उसे टेबल पर एक प्लेट नजर आती है जिसमें उसकी बिल्ली का कटा हुआ सर था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वो चिल्लाकर रोने लगती है, क्योंकि वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। इधर वो पेंटर मरियम के घर से जा ही रहा होता है, तभी वो मरियम के चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो जल्दी से उसके घर पर आता है। वो यहाँ मरियम को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त इनकी मेड यहाँ आ जाती है और वो इन दोनों को देख लेती है। मरियम पेंटर से कहती है, हम दोनों को ऐसे देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इससे पहले कि मेरा हस्बैंड यहाँ आ जाए तुम यहाँ से चले जाओ। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब लोग हम दोनों को एक साथ देखेंगे तब वो लोग गलत सोचेंगे। कुछ देर के बाद मरियम का हस्बैंड यहाँ आता है। तब वो अपने हस्बैंड को ये बताती है, टेबल पर किसी ने मेरी बिल्ली का सर रख दिया है। लेकिन इधर मरियम के हस्बैंड को एक मौका चाहिए था कि वो किसी तरह इस घर को बेच दे। तब मरियम का हस्बैंड उससे बोलता है, मैं तो तुम्हें पहले से ही कहता था कि तुम इस घर को बेच दो, क्योंकि इस घर में बुरा साया है। देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन मरियम उससे बोलती है, मैं इस घर को नहीं बेच सकती हूँ, क्योंकि ये घर मेरे फादर का था और मैं इसी घर में बड़ी हुई हूँ। मुझे इस घर में ऐसा एहसास होता है जैसे मेरे फादर मेरे साथ हैं, इसलिए मैं इस घर को कभी नहीं बेच सकती हूँ। तब मरियम का हस्बैंड उसे समझाता है, देखो आज किसी ने तुम्हारी बिल्ली को मार दिया है, हो सकता है कल कोई हमें भी मार दे। तुम्हें इस घर से ज्यादा अपनी जान से प्यार करनी चाहिए। मरियम उससे बोलती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मरियम का हस्बैंड उससे अजीब बातें करता है और वो कहता है, अब तो तुम्हें वो पेंटर मिल गया है, इसलिए अब तुम्हारा दिल यहीं पर लगेगा, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जाने वाली हो। मुझे तुम्हारे और उस पेंटर के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनकर मरियम बहुत दुखी होती है, क्योंकि मरियम को पता था ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद मरियम का हस्बैंड उस गैंगस्टर को कॉल करता है और वो उससे कहता है, मेरी वाइफ इस घर को बेचने के लिए तैयार नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूं। तब वो गैंगस्टर उसे समझाता है, तुम एक नंबर के भोले इंसान हो। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी वाइफ मर गई तब उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और तुम उस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज कर सकते हो। मरियम के हस्बैंड को ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसे किसी भी तरह इस घर को बेचना है ताकि उसकी जान गैंगस्टर से बच जाए। साथ ही साथ वो ये भी सोचता है उसकी वाइफ पेंटर के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है, इसलिए उसे मरवा देना ही अच्छा है। वो गैंगस्टर से कहता है, ऐसा करो तुम ही उन दोनों को किडनैप कर लो, लेकिन इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जैसा इन लोगों ने प्लान किया था वैसा ही होता है। उस गैंगस्टर के लोग मरियम को किडनैप कर लेते हैं, साथ ही साथ वो लोग पेंटर को भी किडनैप कर लेते हैं। रात में जब मरियम का हस्बैंड सोया हुआ था तभी उसे सपने आते हैं और उसने मरियम के साथ जो भी अच्छा टाइम बिताया था उसे सब कुछ याद आने लगता है। जब वो नींद से जागता है तब उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि वो अपनी ही वाइफ को मरवाना चाहता है। इसके बाद वो तुरंत उस गैंगस्टर को कॉल करता है। वो गैंगस्टर से बोलता है, हम दोनों के इस प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अपनी वाइफ को मरवाना नहीं चाहता हूँ। गैंगस्टर उसे बोलता है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं मारने वाला हूँ। लेकिन इधर हम लोग मरियम को देखते हैं। यहाँ गैंगस्टर के लोग मरियम पर बहुत जुल्म करते हैं, लेकिन मरियम अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों से लड़ती है। वो इन सभी पर हमला कर देती है और इन लोगों को मारकर बाहर आती है। इधर वो पेंटर भी अपना सेल्फ डिफेंस करता है, वो भी इनके आदमियों को मारता है। ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी गैंगस्टर के आदमी पीछे से आकर उस पेंटर के पेट पर चाकू मार देते हैं। पेंटर बहुत जख्मी हो जाता है। इधर मरियम वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए एक पुल तक पहुँच जाती है। वो यहाँ काफी परेशान थी। भागते समय उसे सामने से गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। मरियम उस गाड़ी वाले से हेल्प मांगती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था ये जीप तो उस गैंगस्टर की थी। इसके बाद गैंगस्टर के आदमी उसे फिर से पकड़ लेते हैं और ये लोग उसे चाकू मार देते हैं और उसे मारकर पुल से नीचे फेंक देते हैं। इधर वो पेंटर ये सब होते हुए देखता है। ये देखकर पेंटर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो किसी तरह सीधा पुलिस के पास जाता है। वो पुलिस को ये बताता है उसने अपनी आंखों से ये देखा है, उन लोगों ने मरियम को मारकर पुल से नीचे फेंक दिया है। पुलिस उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा है और आप लोगों को सबूत के लिए मेरे साथ वहाँ चलना चाहिए। जब पुलिस यहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है तब वहाँ मरियम की लाश नहीं मिलती है। तब पुलिस पेंटर को ये बोलती है, तुम हम लोगों से झूठ बोल रहे हो सकता है तुम ही ने मरियम को मार दिया है और तुमने उसे मारकर उसकी डेड बॉडी कहीं छुपा दी हो। इधर हम लोग मरियम के हस्बैंड को देखते हैं, जो कि अपने घर पर सो रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है
जब वो नीचे जाकर देखता है तब वो पाता है वहाँ मरियम की मरी हुई बिल्ली चल रही है और उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है और उस आदमी को ऐसा लगता है जैसे टेबल के प्लेट पर मरियम का कटा हुआ सर रखा हुआ है। लेकिन ये सब सिर्फ वो आदमी ख्वाब देख रहा था। वो मरियम का ख्वाब देखकर बहुत डर जाता है। धीरे धीरे उसे ऐसा लगता है जैसे मरियम की आत्मा उसे आकर डराती है और गांव में भी सारे लोग ये बातें करने लगते हैं कि उन्होंने मरियम की आत्मा को देखा है, जो कि अक्सर ही उसी पुल पर नजर आती है। मरियम की आत्मा वहाँ आसपास भटक रही थी और वो उस गैंगस्टर से अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो गैंगस्टर के साथियों को एक एक करके मारने लगती है। इसके अगले ही दिन वहाँ कुछ आदमियों की डेड बॉडीज लटक रही थी और ये लोग गैंगस्टर के आदमी थे। इनकी डेड बॉडीज को देखकर सारे लोग डर जाते हैं। तो गैंगस्टर अपने बचे हुए साथियों से ये बोलता है, मैं आत्मा पर यकीन नहीं करता हूँ और तुम लोगों को भी उससे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं डरोगे तब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग गाँव वालों को देखते हैं जो कि आपस में ये बातें कर रहे थे। मरियम की भटकती हुई आत्मा सभी लोगों को मार देगी जिसने भी उसके साथ बुरा किया है। लेकिन वो पेंटर इन लोगों से कहता है मरियम बहुत अच्छी थी, अगर उसके साथ कोई बुरा करता भी था तब भी मरियम उसे माफ कर देती थी। धीरे धीरे काफी दिन गुजर जाते हैं। इधर मरियम की आत्मा गैंगस्टर के साथियों को मारे जा रही थी। धीरे धीरे करके वो गैंगस्टर के सारे साथियों को मार देती है और अब वो गैंगस्टर अकेला बचा हुआ था। वो गैंगस्टर बहुत होशियार था। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि मरियम की आत्मा उस पेंटर को नहीं मारेगी, इसलिए वो पेंटर के घर पर जाता है ताकि वो उसके घर पर रह सके। लेकिन जब उस पेंटर को ये पता चलता है ये तो वही गैंगस्टर है जिसने मरियम को मारा था, तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस गैंगस्टर को यहीं पर लॉक कर देता है। अब पेंटर को भी ये पता चल चुका था कि मरियम के हस्बैंड ने घर को अपने नाम करवाने के लिए मरियम को मरवाया था। वो ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो मरियम के हस्बैंड के पास जाता है। पेंटर उसे कहता है तुम अपने गुनाह कबूल कर लो, लेकिन मरियम का हस्बैंड ऐसा करना नहीं चाहता है और न ही उसे ऐसा करने के लिए कोई पछतावा था। उसे तो बस ये घर चाहिए था। इसलिए पेंटर जब उसके साथ ये सब बातें करता है तब वो अपने आप को चोट पहुंचाने लगता है और वो अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है ताकि इन लोगों को देखकर सब लोग ये समझे कि पेंटर यहाँ आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। मरियम के हस्बैंड के चिल्लाने को सुनकर सारे गांव वाले यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग पेंटर को पकड़ लेते हैं। पेंटर इन लोगों से कहता है तुम लोग मेरा यकीन करो, ये वही आदमी है जिसने गैंगस्टर के साथ मिलकर मरियम को मारा है। लेकिन गांव वाले कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद पेंटर उन सारे लोगों को अपने घर में लेकर आता है ताकि वो गैंगस्टर से इन लोगों की बातें करवा सके और सभी लोगों को ये पता चल जाए कि वो सच बोल रहा है। लेकिन जैसे ही पेंटर इन लोगों को लेकर अपने घर पहुंचता है वो देखता है वो गैंगस्टर भी लटका हुआ है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा था क्योंकि उसे किसी ने जान से मार दिया था। सारे गांव वाले पेंटर पर ही शक करते हैं और वो लोग बोलते हैं तुम्ही ने इसे मारा होगा। पेंटर इनसे कहता है अगर मैं इसे मारता तब मैं तुम लोगों को यहाँ क्यों लाता। इधर हम लोग मरियम के हस्बैंड को देखते हैं जो कि पुलिस के पास जाकर ये कहता है मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, कहीं वो पेंटर मुझ पर भी अटैक ना कर दे। मरियम के हस्बैंड को सिक्योरिटी मिल जाती है। रात में मरियम की आत्मा उसके पास आती है और उसे डराने लगती है। तभी उसके घर में गैंगस्टर का लीडर आता है और वो उससे कहता है जो भी पैसे तुमने गैंगस्टर से लिए थे वो सब उसने मेरे से ही लिए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम उसके सारे पैसे मुझे चुकाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। साथ ही साथ उसे मरियम की आत्मा भी डराती थी। इन सब बातों से वो काफी परेशान था। इसके बाद वो एक तांत्रिक को लेकर उस ब्रिज पर जाता है जहाँ मरियम की मौत हुई थी ताकि यहाँ से मरियम की आत्मा को हटाया जा सके। लेकिन उस तांत्रिक के मंत्रों का मरियम पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जब वो तांत्रिक मरियम को देखता है तब वो भी बहुत डर जाता है और इसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। मरियम के हस्बैंड के साथ एक सिक्योरिटी आया होता है और वो मरियम पर गोलियां चलाता है, लेकिन मरियम उससे ही एक चाकू छीनती है और उसे मार देती है। इसके बाद मरियम उसके पास उसे मारने के लिए आती है। मरियम का हस्बैंड ये देखकर बहुत डर जाता है और वो उससे अपने कर्मों के लिए माफी मांगने लगता है। लेकिन उसी वक्त वो पेंटर यहाँ आ जाता है। वो पेंटर उससे बोलता है मुझे ये बात अच्छी तरह पता है, तुम मरी नहीं हो बल्कि तुम जिंदा हो और मैंने वो जगह भी देख ली है जहाँ तुम रहती हो और वहीं पर तुमने सारे लोगों को मारने का प्लानिंग किया था। तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम पहले अपने हस्बैंड को ये बताओ कि हमारे बीच कुछ भी नहीं था। वो पेंटर मरियम के हस्बैंड को ये कहता है तुमने मरियम के साथ जो भी कुछ किया वो बिल्कुल गलत था। मरियम हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थी और वो तुमसे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करती थी। ये सुनकर मरियम के हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो मरियम से माफी मांगता है। वो कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अपने किए के लिए बहुत पछतावा है। इसके बाद वो आदमी मरियम को गले लगा लेता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो पेंटर के सर पर वार करता है। पेंटर वहीं पर नीचे गिर जाता है, लेकिन मरियम जल्दी से यहाँ आती है और वो उस आदमी को मार देती है जिसने पेंटर पर हमला किया था। इसके बाद मरियम पेंटर के पास जाती है। यहाँ पेंटर की हालत काफी खराब थी। तभी पीछे से मरियम का हस्बैंड आता है और वो पीछे से मरियम को चाकू से मार देता है। मरियम का हस्बैंड उसे मारते हुए माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे घर के लिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे चुकाने हैं। मरियम की मौत यहीं पर हो जाती है। इसके बाद पेंटर उसकी डेड बॉडी को उठाता है और वो उसकी डेड बॉडी को पानी में बहा देता है और वो पुलिस के पास जाकर ये बोलता है मैंने मरियम को मार दिया है
क्योंकि वो मरियम के मौत के बाद अब अकेला रहना नहीं चाहता है और वो बाकी की जिंदगी जेल में गुजारता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं अब उस घर में गैंगस्टर का लीडर रहता है और ये घर उसी का हो चुका है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं मरियम पहले तो एक्टिंग कर रही थी कि वो एक आत्मा में बदल चुकी है, लेकिन अब वो एक असली आत्मा में बदल चुकी है और वो एक एक करके गैंगस्टर के आदमियों को मार रही होती है। इसके बाद वो इस गैंगस्टर को भी मार देती है और